हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है घातांक और घात, यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो स्टूडेंट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं एक बार रिकैप करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने की थी वो थे इसके कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया था बच्चों, हमने सीखा था बेस क्या होता है, बेस यानी आधार। पावर क्या होती है, यानी घात, घातांक क्या होते हैं, ये चीज हमने सीखी थी स्टूडेंट्स। क्यों यूज करते हैं, व्हाई, व्हाई डू वी यूज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इस्तेमाल क्या होता है इसका, ये चीज भी हमने सीखी थी स्टूडेंट्स। और बच्चों, हमने कुछ नियम सीखे थे, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं बच्चों, अभी उनके क्वेश्चन करके भी हटे हैं हम, कि भाई अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो और दोनों एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, और वही चीज अगर बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, इस केस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे क्या आता है, घात की घात क्या होती है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, अगर किसी की घात 0 हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये सब आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हमने किए थे स्टूडेंट्स। अब बच्चों, हम आगे कुछ टॉपिक करेंगे और जो मेन चीज, बेसिक चीज हम करने जा रहे हैं अब, वो है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार रिवाइज करें पीछे का, यहां तक जो हमने कर लिया है, क्योंकि आगे पढ़ने से तभी फायदा होगा स्टूडेंट्स, जब पीछे की चीजें हमें सारी क्लियरली एकदम याद होंगी। तो बच्चों, यहाँ पे हम जो जो चीज कर चुके हैं उनको रिवाइज करें एक बार। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो इमीडिएटली आप पूछ लें मेरे से, ठीक है, इमीडिएटली अभी आप अपना डाउट क्लियर कर लें, पूछ लें, तब आगे मूव करेंगे, क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत यूज होंगे आगे वाले क्वेश्चंस में, इसीलिए रिवाइज करें इसको अच्छे से, और कोई डाउट हो तो पूछ लें। तो स्टूडेंट्स, सबने रिवाइज कर लिया यहां तक। अब देखिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप, बेझिझक पूछिए बच्चों। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे आ गया आपका ये बच्चों लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज बची है आपकी। स्टैंडर्ड फॉर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों मानक रूप। क्या बोलते हैं, मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्कस करते हैं, चलिए। तो देखिए, यहां पे आपने इस फॉर्म में नंबर्स देखे होंगे, है ना, ये संख्या है, ठीक है, इसको लिखना है आपको मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये बच्चों नंबर कितना हो गया, क्या बोलेंगे इसको, पहले तो मुझे ये बताओ आप, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे ये बताइए। बिल्कुल बेसिक चीज है ये, स्टार्टिंग के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे लिखते हैं, कोई भी संख्या है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते, लिखते कैसे हैं। तो बताइए, कमेंट में बता दीजिए कि इसको बोलेंगे क्या, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर मैं आपको बताऊंगा क्या बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि 5 है, ठीक है। अब एक छोटा नंबर लेके मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि ये चीज आपको आती होगी, बट अगर किसी को नहीं भी आती होगी तो हमें बेसिक से चलना जरूरी है, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ पे देखिए 50 है, 50 है, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10 लिख सकता हूँ या नहीं। 5 × 10 कितना होता है, 50 होता है।
तो किसी भी संख्या के साथ जो जीरो होती हैं, जैसे 500 है मान लीजिए, तो 5 इंटू 100 लिख सकता हूं मैं। मतलब क्या है, जो जीरो हैं वो आप एक के सामने जीरो लगा के उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आंसर आपका सही होगा। अब देखिए, अगर ये हो 5050, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने ये कर दिया 55 इंटू 100, वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंड में जीरो होनी चाहिए, नंबर के राइट हैंड साइड पे जीरो होनी चाहिए, ना कि बीच में कहीं भी हो तो आप लिख दें। ये चीज ध्यान रखिए, नहीं तो गलती हो सकती है। अब देखिए, इसी तरह से अगर 5 के आगे जितने भी जीरो हैं, मैं इसको 5 इंटू 1 के आगे ये सारे जीरो लगा सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी जीरो हैं उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी जीरो हैं? 8 जीरो हैं स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 8 कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि 5 इंटू 10 की पावर 8 यहाँ पे मैंने कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई किया गया है 8 बार। कितनी बारी? 8 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए मैंने 10 की पावर 8 यहाँ पे लिख दिया है। ये कोई नई चीज नहीं कर रहे स्टूडेंट, ये तो आपको पता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये करते आए हैं हम, कि भाई किसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, घातांक के रूप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आपको पता है। बस मैंने क्या किया, 5 इंटू 10⁸ कर दिया यहाँ पे। अब जो ये आपकी फॉर्म आई है, ये फॉर्म आई है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो 50 करोड़ बोलेंगे। 50 करोड़ कितना? 50 करोड़। कैसे आपको पता लगता? देखिए, यहां से शुरू करना है। जब किसी नंबर को आपको देखना है, चेक करना है कि भाई बोलेंगे क्या, बिल्कुल ये मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। जैसे 312 है, 312, इसको कैसे बोला हमने? देखो, ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। हम 100 से स्टार्ट करेंगे। 300, यहाँ पे 3 है इसलिए हमने बोला 3, और ये 100वें स्थान पे है इसलिए बोला 100। 312 है लास्ट में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपका क्या है, ये है, देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है। 10 करोड़ मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 10 करोड़। 10 करोड़ मतलब 5 अकेला नहीं आएगा, इसके साथ एक जीरो भी लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये? 50 करोड़, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ होता 8 की जगह 7 जीरो होती मान लीजिए, ठीक है, एक जीरो हमने हटा दी। अब हालांकि ये भी हमें चेंज करने पड़ेंगे जहां कॉमा आएंगे। अब देखिए, अब ये कौन से प्लेस पे हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब सिर्फ करोड़ पे है, तो अब 5 करोड़ बोलेंगे। अगर 10 करोड़ पे चला गया है ये इसकी वजह से, तो हम इसको बोलेंगे 50 करोड़। तो ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखी थी, वही चीज यहाँ पे आई है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही कैजुअल क्वेश्चन पूछ लिया। आपको यहाँ पे मेन चीज जो फोकस करना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म पे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और करते हैं, 316 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है। तो ये संख्या है, काफी बड़ी सी संख्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, 316 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम इसको लिख सकते हैं 10⁸8। क्लियर है? 10⁸8 लिख सकते हैं। अब बच्चों, हमारे पास बच गया ये 316। इसका क्या कर सकते हैं? देखिए, 316 है,
इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ऐसे लिखना है कि बस हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए, जो आंसर चाहिए वो सिर्फ एक डिजिट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि भाई 3 डिजिट है तो 2 डिजिट हमें ये डेसिमल दो डिजिट से शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि भाई अगर 100 से किसी को भाग करते हैं तो दशमलव आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए ये 100 हटा देंगे और दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 316 इंटू 10 रेज टू पावर 100 इंटू 10 रेज टू पावर 8 है, 3.16 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस इंटू 10 रेज टू पावर 8। अब देखिए बेस सेम है तो 3.16 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 8, ये हो जाएगा 3.16 इंटू 10 की पावर 10, ये आंसर आ जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इतना काफी है स्टूडेंट्स ये समझने के लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, इसीलिए अच्छे से इसको समझना जरूरी है आपके लिए। नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं अब। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ संख्याएं हैं, आप देख पा रहे हैं, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, जैसे उसको कैसे आप मानक रूप में लिखेंगे। अभी 2 क्वेश्चन हमने किए थे, 2 एग्जांपल्स, उसी तरह से आपको इनको भी मानक रूप में लिखना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स और आंसर बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हो गया होगा आपका क्वेश्चन ये। बाकी यहाँ पे आप साथ साथ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या आपका आंसर आया है। फर्स्ट पार्ट है 5985.3 है। तो दशमलव देखो कहाँ पे है, हमें यहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना। कैसे आएगा दशमलव यहाँ पे, 1 2 3 डिजिट हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है दशमलव। तो 5
6.9853 इंटू कितना होना चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर 3 डिजिट हमने दशमलव शिफ्ट किया है तो 1000 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 59853 इंटू 10 की पावर कितनी है 3 हो जाएगी यहाँ। इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स तो 65950, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 6595 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए डेसिमल हमें किधर लगाना है, 1 2 3 इधर लगाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वही 6.595 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 डिजिट छोड़ के हमें लेफ्ट में डेसिमल लगाया है, और इंटू 10 तो था ही, तो ये हो जाएगा इंटू 10 मतलब 10 और यहाँ पे लगा देंगे, ये कितना आ जाएगा 6.595 इंटू 4 जीरो है तो 10 के ऊपर घात 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने कर लिया है, बाकी के 2 अगर हो गए हैं आपके वेरी गुड, अदरवाइज ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी और उनको आपको प्रसारित रूप में लिखना है। एक्सप्लेन भी करूंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रसारित रूप में कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये देखते हैं। तो ये थोड़ी बड़ी संख्या है, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा एक छोटी संख्या लेके। मान लीजिए हमारे पास है 327 327, ठीक है, सब इसको पढ़ सकते हैं, 327 है, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको मैं प्रसारित रूप में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ये कौन सी प्लेस पे है, ये है यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो ये सिर्फ 7 होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 20 लिख दूंगा, ठीक है। और ये है 3 है हंड्रेड्स प्लेस पे, इसलिए ये 300 आ जाएगा। तो 300 प्लस 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा, वापस से ये 327 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम प्रसारित रूप। इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर 3 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 7, बस, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम प्रसारित रूप में इसको। अब देखिए ये तो एक छोटा सा मैंने नंबर लिया था। अब फर्स्ट पार्ट अगर आप करेंगे 27940 है, इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए
ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख में प्लेस पे है, तो हम यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये वंस प्लेस पे, इसलिए ये सिर्फ 4 रहेगा। टेंस प्लेस पे 0 है तो 0 ही लिखेंगे। हंड्रेड्स प्लेस पे 4 है तो ये लिख देंगे 400। फिर 1000 प्लेस पे है 900, 9, तो इसको लिख देंगे 9000। ठीक है। फिर 10,000 प्लेस पे है 7, तो इसको लिख देंगे 70,000। और फिर है लाख के प्लेस पे कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 के आगे कितनी जीरो हैं, 2 के आगे 5 जीरो हैं, तो 2 इंटू ये हो जाएगा, प्लस 7 के आगे 4 जीरो हैं, प्लस 9 के आगे 3 जीरो हैं, प्लस 4 के आगे 2 जीरो हैं, प्लस 0, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस 4 है। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी जीरो है, 5, तो ये 5 आ गया। 7 इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 4। ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स प्रसारित रूप में। इस तरह से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बाकी के जो पार्ट्स है, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए इसीलिए कहा था कि बाकी के पार्ट्स जो आप ये होमवर्क में करेंगे, एक पार्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इन पार्ट्स को आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।